जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल में इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो रही है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप इसका जरूर लाभ उठाइएगा। और जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, ऐसी सभी जानकारियों को नोट जरूर कर लिया कीजिए, ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे में स्ट्रेटेजिक तरीके से आप ऐसी चीजों का अध्ययन कर जा सके, ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास? साथियों, आज की पहली जानकारी है नाइजीरिया को मिला ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा। अब दोस्तों, ब्रिक्स क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स में बी का पूर्ण रूप होता है ब्राजील, आर का पूर्ण रूप होता है रशिया, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। जी हां, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, लगभग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसका फुल फॉर्म जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके पूर्ण रूप के रूप में देखे जा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो न्यूज आ रही है वो क्या है, नाइजीरिया को ब्रिक्स का पार्टनर देश का दर्जा दिया गया है। और ब्रिक्स का ये जो है नाइजीरिया, ये नवा पार्टनर देश बना। याद रखेंगे, ब्रिक्स का ये नवा पार्टनर देश का दर्जा जो है इसको दिया गया है। अर्थात इससे पहले 8 पार्टनर देश ब्रिक्स के और भी रह चुके हैं। तो चलिए साथियों, अब यहां पर एक जानकारी आपको और दे दूं। ब्रिक्स को जो पार्टनर देश का दर्जा दिया गया, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसकी घोषणा दोस्तों ब्राजील के द्वारा की गई है। जी हां, अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग समय पर जब बैठकें होती है तो अध्यक्षता अलग अलग देशों के द्वारा की जाती है, और ऐसे में जो देश अध्यक्षता करता है उस देश के द्वारा ऐसी चीजों की, नई चीजों की घोषणा की जाती है। साथियों, ब्राजील के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि नाइजीरिया जो है अब ब्रिक्स का नवा पार्टनर देश बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों, अगली जानकारी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ को लेकर। साथियों, वर्ष 2014 में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए, ठीक है, जिस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन योजना चलाई गई थी, उस योजना का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये 2014 ईस्वी में लाई गई भारत सरकार की एक योजना है। साथियों, इस योजना के अब 10 साल हो चुके हैं। जी हाँ, इस योजना के दोस्तों अब कितने साल हो चुके हैं? 10 साल हो चुके हैं। योजना का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो साथियों, अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया योजना है, इसका 10वां वर्षगांठ जो है ये मनाया जा रहा है, और अलग अलग तिथि में, अलग अलग तारीख में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में इससे संबंधित किया जाना है। तो याद रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना वर्षगांठ मनाया जा रहा है? 10वां वर्षगांठ जो है वो मनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को प्राप्त करते हैं। साथियों, रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। अब साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें मिली है, कहां मिली है? रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर। अब ये रत्नागिरी बौद्ध स्थल कहां है दोस्तों? तो रत्नागिरी बौद्ध स्थल जो है ये ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले में। जी हां, ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले में ये रत्नागिरी बौद्ध स्थल है। और दोस्तों, ये रत्नागिरी बौद्ध स्थल जो है ये गंगा और यमुना नदियों के बीच में है। दोस्तों, याद रखेंगे, गंगा और यमुना नदियों के तट पर रत्नागिरी बौद्ध स्थल। 1200 साल पुराना जो बौद्ध मठ है ये यहां पर मिला है। दोस्तों, याद रखेंगे, ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले में 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। कहां मिला है? रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर मिला है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी को प्राप्त करते हैं। साथियों, अगली जानकारी है पराक्रम दिवस 2025 को लेकर। अब पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी को महान स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में, जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में साथियों पराक्रम दिवस का आयोजन जो है वो किया गया। तो याद रखेंगे 23 जनवरी को क्या किया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती है? पूर्व स्वतंत्रता सेनानी रह चुके भारत के बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी, नाम क्या है इनका? इनका नाम है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप सभी जानते हैं इसको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है गुजरात में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित। साथियों अब गुजरात में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों अब ये ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था, वो टोक्यो में हुआ था। जी हां, जापान की राजधानी टोक्यो में 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है और 2028 का जो ओलंपिक है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, जबकि 2032 का जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाना है। साथियों अब अगर 2032 के बाद की हम लोग बात करें तो 2036 ईस्वी में, जी हां, वर्ष 2036 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है उसकी मेजबानी के लिए अपना देश भारत भी प्रयासरत है और भारत इस बात को लेकर के बिल्कुल अपनी तैयारी को आरंभ कर चुका है कि वह किस प्रकार से 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी ले सके और अपने आप को मेजबानी के स्तर पर वो अपनी तैयारी को ले जा सके, बिल्कुल मेजबानी करने के लायक सारे संसाधनों का जो जुटान है या जुगाड़ है वो कर सके। तो दोस्तों गुजरात में इससे संबंधित है ना ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया और ओलंपिक से रिलेटेड बहुत सारे हस्तियों का इसमें जमावड़ा हुआ। इन लोगों का एक बैठक हुआ और बैठकों में वर्ष 2036 की जो ओलंपिक खेल है उसकी मेजबानी कैसे भारत को प्राप्त हो सके इससे संबंधित बातें वहां पर की गई। दोस्तों आपको मैं बता दूं फिर से एक बार, वर्ष 2024 का ओलंपिक कहां खेला गया था? दोस्तों ये खेला गया था टोक्यो में। जी हां, याद रखेंगे ये आयोजित हुआ था टोक्यो में। वर्ष 2028 का ओलंपिक कहां आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा लॉस एंजलिस में। जी हां, लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस में। दोस्तों 2032 का आयोजन कहां होगा? तो 2032 का आयोजन होगा ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में। और ये ब्रिस्बेन कहां है? तो ये ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में साथियों, ऑस्ट्रेलिया में। और दोस्तों 2036 का आयोजन अभी तक इसके लिए बिड नहीं लगी है और ये 2036 के आयोजन के लिए कुछ और भी देश प्रयासरत है, लेकिन संभावना ऐसी बन रही है कि भारत इसका आयोजन कर सके। तो जब इसकी जानकारी होगी तब आपको उस वक्त हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर जानकारी दी जाएगी। तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोजन याद रखेंगे कहाँ हुआ है, तो इसका जो बैठक का आयोजन है कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात राज्य में हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पटना में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन संपन्न। अब दोस्तों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का बैठक संपन्न हुआ है, कहां हुआ है? पटना में हुआ है। जी हां, पटना में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। दोस्तों पीठासीन पदाधिकारी हम कहते हैं किसे हैं? जी हां, आपको यह जरूर जाननी चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी की यहां पर बात की जा रही है। अब साथियों पीठासीन पदाधिकारी जैसे हम जानते हैं हमारे पूरे भारत में 28 राज्य है, इसके अतिरिक्त और इसमें हम 2 केंद्र शासित प्रदेश को अगर जोड़ ले तो कुल मिलाकर पूरे भारत में दोस्तों 30 विधानसभा चल रही है। ठीक है, पूरे भारत में कितनी विधानसभा चल रही है? 30 विधानसभा चल रही है। 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली और पुडुचेरी की भी अपनी विधानसभा है और इस तरीके से पूरे भारत में 30 विधानसभा है। तो यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारी कहलाएंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा के पीठासीन पदाधिकारी कहलाते हैं। राज्यसभा के जो सभापति उपसभापति होते हैं ये लोग राज्यसभा के पीठासीन पदाधिकारी कहे जाते हैं। तो दोस्तों इन लोगों का 85वां अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन जो हुआ उसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों पटना में किया गया। कहां किया गया? पटना में किया गया। यहां पर दोस्तों एक बात याद रखेंगे, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिड़ला। जी हां, याद रखेंगे श्री ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। जबकि दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आप सबको पता होगा राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के अपने अलग अलग अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे सभी पीठासीन पदाधिकारियों का 85वां अखिल भारतीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन पटना में किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े हम लोग और अगली जानकारी है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों
अमेरिका WHO और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। दोस्तों अमेरिका से लेकर एक जुड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। क्या है? अमेरिका जो है वो WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस जलवायु समझौते अर्थात पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ये बाहर हो गया है। क्यों बाहर हो गया है? क्योंकि बाहर होने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है। साथियों ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए और दूसरी बार राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण लेने के अगले ही दिन साथियों इन्होंने क्या किया? इन्होंने करीब बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण आदेश पर अपना हस्ताक्षर दिया, अपनी मंजूरी दी। और उसमें से ये जो दो आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण घटना यहां से कौन सा? एक तो अमेरिका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये बाहर हो गया और दूसरा है पेरिस जलवायु समझौते से भी ये बाहर हो गया। तो साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने का एक कारण क्या था? तो अमेरिका का आरोप है दोस्तों कि कोरोना काल के समय अर्थात कोविड काल के समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और इस बात से अमेरिका खफा था। और दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का भी है और अमेरिका जैसा देश अभी फिलहाल WHO से अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को बाहर करने का कार्य किया है। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है। इन्होंने क्या किया? शपथ ग्रहण करने का काम किया। दूसरी बार ये अमेरिका के पद पर निर्वाचित किए गए हैं, राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किए गए। कौन से देश का? अमेरिका का, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अब यहां से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस से संबंधित जानकारी। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आप डेट जरूर याद रख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी की तारीख को मनाया जाता है। जी हाँ, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। जी हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब 24 जनवरी की तारीख को ही भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने शपथ ग्रहण किया था और इस वजह से राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी की तिथि को घोषित किया गया है। तो साथियों याद रखेंगे 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां से क्विज का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और क्विज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है? साथियों अब मैं आपको बता दूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये जो योजना है इस योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग के द्वारा होता है? तो इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प ए होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला सेक्शन है, अगला प्रश्न है, ओडिशा के जाजपुर जिले का रत्नागिरी बौद्ध स्थल किन नदियों के बीच स्थित है? साथियों स्लाइड के दौरान मैंने ये जानकारी आपको दे रखी थी और ओडिशा के जाजपुर जिले का रत्नागिरी बौद्ध स्थल जो है दोस्तों ये गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, गंगा व यमुना। आगे चलते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? चूंकि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था तो इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का पहला आयोजन किस राज्य में हुआ? अब दोस्तों ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का पहला आयोजन किस राज्य में हुआ? तो मैंने आपको जानकारी दी है, इसका आयोजन कहां किया गया? गुजरात में किया गया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? दोस्तों अब अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां संस्करण, इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन बिहार में किया गया, बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है यहां से। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से अमेरिका को हटाने का आदेश दिया है? यहां पे हमारी ओर से एक भूल है, आप यहां पर अमेरिका वर्ड जोड़ लेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अभी देख सकते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से अमेरिका को हटाने का आदेश दिया है? अब दोस्तों यहां पे आपका आंसर कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका यहां पे करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर।
तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर से जानने का कार्य किया है। साथियों ऐसे सारे के सारे प्रश्न काफी परीक्षा उपयोगी होते हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए मेरी ओर से मौखिक तौर पर आज का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में आकर। और मेरी ओर से प्रश्न कौन सा, आज मैं इसके लिए कोई स्लाइड नहीं बना पाया हूं, लेकिन मैं आपको मौखिक तौर पर यह प्रश्न दे रहा हूं। दोस्तों आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज का आपका प्रश्न है, भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम बताएं। जी हां, भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम बताएं। दोस्तों आपको केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में देश के कौन है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। साथियों आपकी उत्तर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों आप सभी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। एसएससी जीडी की परीक्षा 4 फरवरी से आरंभ हो रही है। यदि जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं तो ऐसे लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल अंतिम रूप देने की कोशिश करते रहिए। और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को गणित के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस, इसके अतिरिक्त दोस्तों हिंदी की प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस है वो लगातार आप लोगों को अपडेट कराई जा रही है, दी जा रही है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का एक अनुमान लगा सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों बाकी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी आप अपने अनुसार निश्चित तौर पर आगे बढ़ा रहे होंगे। तैयारी बिल्कुल मत रोकिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। साथियों आप सभी को मेरी पूरी टीम की ओर से, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों